हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जेटेट की अगली परीक्षा कब होगी। आपको पता होगा पिछली बार 2016 में ली गई थी झारखंड में, और बहुत सालों से जेटेट के परीक्षा अभी तक नहीं ली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगली परीक्षा कब होगी। साथ ही जेटेट के लिए जो नई नियमावली बनाई गई है, तो उस नई नियमावली में क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। साथ ही क्या बदलाव किए गए हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, और साथ ही आगामी परीक्षा के लिए क्या सिलेबस होगा, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से इसकी तैयारी करना है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र जेटेट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 1 to 5 और 6 to 8 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। दोनों पेपर की तैयारी आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई जाती है। साथ ही क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसका नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। तो जो भी छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट इसमें जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस पर सारे जो कंप्लीट है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज की सुविधा होगी, और साथ ही इसमें जितने भी क्लासेस होंगे लाइव क्लासेस होंगे, जिससे कि आप घर बैठे ही संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो नया नियमावली बनाई गई है, उसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस बार की जो नियमावली है, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार जितने भी परीक्षाएं ली जा रही है उसमें एक प्रावधान जोड़ रही है कि जो भी छात्र खासकर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका 10th प्लस 12th अगर झारखंड से है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ जनरल वाले के लिए नियम है कि अगर जनरल के कैंडिडेट है, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं से भी बाहर से भी बिलोंग करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप 10th और 12th दोनों झारखंड से किए हैं तो ही फॉर्म को आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन में हैं, किसी भी कैटेगरी में, ओबीसी में, एसटी एससी में, या फिर किसी भी अन्य कैटेगरी में रिजर्वेशन में आते हैं, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। मतलब कि अगर उनका 10th या 12th बाहर से भी है झारखंड के अलावा, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो जेटेट में भी ये चीज को जोड़ा गया है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला नियम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा नियम ये कि जैसे कि आपको आगे हम सिलेबस बताएंगे, जो छात्र हिंदी और अंग्रेजी उनके लिए एक अनिवार्य पेपर था, जो लैंग्वेज पेपर हुआ करता था। और मान लीजिए कोई छात्र उर्दू है तो उर्दू और उनको अंग्रेजी लेना पड़ता था, तो उसमें प्रश्नों का संख्या का अंतर था। जैसे कि 30 और 20 का उसमें प्रश्न लेने का प्रावधान था, लेकिन यहां पर उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। 25-25 दोनों के लिए कर दिया गया है। 25 उर्दू में भी रहेगा और 25 इंग्लिश में भी रहेगा। आगे उसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नियम तो यह है कि हर साल जेटेट की परीक्षा ले जाएगी। पहले भी नियम बने हैं, आपको पता है कि 2019 में भी पिछली सरकार जो थी रघुवर दास की सरकार, उस समय भी नियम बने थे, लेकिन अभी तक उस नियम के आधार पर एक भी परीक्षा नहीं हो पाई। उस समय भी बोला गया था कि हर साल लिया जाएगा जेटेट, लेकिन अभी तक तो एक भी नहीं लिया गया है। इस साल भी जो नियम ये बनाई गई है, इसमें भी ये प्रावधान को जोड़ा गया है कि हर साल अब जेटेट का एग्जाम लिया जाएगा। एक चीज और इसमें, जैसे कि जेटेट के जो प्रमाण पत्र, मान लीजिए जो छात्र क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि अभी जितने भी यहाँ पर एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत सारे छात्र क्वालिफाई किए हैं, लेकिन क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन अभी तक उनको टीचिंग पोस्ट पर अभी तक उन्हें अस्थायी रूप से नहीं बनाया गया है, अस्थायी टीचर नहीं बनाया गया है। तो समस्या होती है कि वैलिडिटी खत्म हो जाती है जेटेट की, और पता चलता है कि वो टीचर तो बन ही नहीं पाए। तो इसलिए इसमें नियम जोड़ दिया गया है कि जो जेटेट क्वालिफाई करेंगे तो उनकी जेटेट की सर्टिफिकेट जो होगी उसकी वैलिडिटी जो होगी आजीवन होगी। मतलब कि वो प्रमाण पत्र जो हो कभी भी इनवैलिड नहीं होगा, हमेशा वो मान्य रहेगा। तो इन चीजों को जोड़ा गया है। तो आपको बता दें, जो नया नियमावली बनाई गई है, इस नियमावली को विधि और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट में जाते ही इसकी परमिशन मिलने के बाद ये इसके लिए जो नोटिफिकेशन वगैरह है, क्योंकि आपको पता है जेटेट की जो परीक्षा वो जैक के द्वारा ली जाती है, उसी के द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि हमने बोला था कि इस वीडियो में
कि नियमावली बन गई, विधि और वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है, अब ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो उस हिसाब से उम्मीद है कि सितंबर महीने में, सितंबर 2022 में जेटेट की परीक्षा ली जाएगी। अगर अभी से आप देखिएगा तो बहुत ही कम समय है, तो इसीलिए तैयारी, इसीलिए हमने बोला है कि तैयारी भी अभी से ही कीजिए, जिससे कि समय पर, अब ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम तैयारी करना प्रारंभ करेंगे तो पता चला कि इस बार का भी जेटेट हमारा नहीं निकल पाया। एक तो झारखंड में जेटेट की परीक्षा होती भी नहीं है और मौका भी मिला और उसमें हम अच्छे से नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एक और भी समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए जो भी छात्र इस तैयारी में लगे हुए हैं उनका फोकस है टीचिंग में, तो आप तैयारी अभी से ही करते रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि सितंबर 2022 में आप देख सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है, और जितने भी आप वेबसाइट वगैरह में भी देखिएगा वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलेगा कि सितंबर में 2022 में होने की उम्मीद है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया है कि अब जितने भी जो जेटेट के जो प्रमाण पत्र होंगे उनकी मान्यता आजीवन रहेगी। पहले ये मान्यता मात्र 7 वर्ष के लिए होती थी, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने भी बदलाव किया, सीटेट वगैरह में भी बदलाव किया, क्योंकि एग्जाम तो लिए जा रहे थे लेकिन शिक्षक बन ही नहीं पा रहे थे। क्वालिफाई तो कर जा रहे थे, 7 साल 10 साल बीत जाते थे, फिर भी टीचर नहीं बन पाते। तो इसीलिए अब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी ये नियम बना दिया है कि अब इसकी मान्यता जो होगी वो आजीवन मान्यता रहेगी। पास मार्क्स में बदलाव भी किया गया है, जैसे कि अब इसमें नियम बना दिया गया है, संशोधित जो नियमावली है वहाँ पर एक और बदलाव हुआ है जिसको आपको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि हर एक परीक्षा होती है तो उसमें मिनिमम एक मार्क्स का, कटअप नहीं, कटअप तो अलग चीज़ें होती है, और लेकिन इसमें मिनिमम, यहाँ पर तो कटअप से कोई मतलब नहीं है, हाँ एक मिनिमम मार्क्स का इसमें प्रावधान बना दिया गया है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग होंगे उनके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, और बाकी वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनके पूर्व की भांति ही मार्क्स को रखा गया है मिनिमम पासिंग मार्क्स। एक चीज और यहाँ पर बता रहे थे, जैसे कि यहाँ पर 6 to 8 में देखिएगा ना, तो 6 to 8 का जो हमने यहाँ पर सिलेबस रखा हुआ है कि जो अनिवार्य विषय है उसमें अनिवार्य विषय में जैसे कि पहला जो सब्जेक्ट होता है बाल विकास और शिक्षण पद्धति, उसमें भाषा 1 और एक भाषा 1 होता है और एक भाषा 2 होता है। भाषा 1 में उसमें हिंदी और अंग्रेजी लेना पड़ता है, या फिर जो छात्र संस्कृत का है तो हिंदी और संस्कृत ले सकता है, और मान लीजिए कोई शिक्षक उर्दू शिक्षक है तो उसके लिए उर्दू और अंग्रेजी बनाया गया था। तो देखिएगा यहाँ पर उर्दू और अंग्रेजी के लिए था कि उर्दू से 20 प्रश्न और अंग्रेजी से 30 प्रश्न होंगे। इसी को बदल दिया गया है कि अब यहाँ पर 25-25 प्रश्न होंगे, 25 प्रश्न उर्दू से होंगे और 25 प्रश्न जो होंगे वो अंग्रेजी से होंगे। तो यही बदलाव किया गया है, बाकी सारी चीज़ें वो सेम है। अब इसमें और भी कुछ बदलाव हुआ है, तो ऐसा तो कुछ नहीं आया है अभी तक नोटिफिकेशन या फिर किसी भी तरह का नोटिस में। हाँ आगे पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जैक के द्वारा तो क्लियर होगा, लेकिन यही आपका अभी सिलेबस है। तो सिलेबस को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए कि अंग्रेजी के बराबर ही उर्दू के जो भी प्रश्न होंगे वो दोनों को सेम रख दिया गया है। तो ये बदलाव हुए थे। अब यहाँ पर देखिएगा कि सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है तो ऐसा कोई अभी तक जारी नहीं हुआ है। व्यापक बहुत सारे बदलाव हुए, जो बदलाव हुए हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर सिलेबस देखते हैं, तो ये सिलेबस 2019 में ही बनाया गया था, तो अभी तक तो जितना जानकारी मिली है इसमें कोई अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। हाँ जो बदलाव हुआ था वो हम बता चुके हैं, 25-25 अंक कर दिया गया है, 50% अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखते हैं 1 to 5 के लिए, जो 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस क्या है। तो आपको पता है कि 2 पेपर इसमें होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 टीचर के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है 6 to 8 टीचर के लिए होता है। कोई छात्र किसी एक पर भी अप्लाई कर सकता है या फिर कोई दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले हम लोग 1 to 5 के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सिलेबस क्या है उसको देखते हैं। 1 to 5 के लिए एक ही पेपर होगा, इसमें पहला जो सब्जेक्ट होगा बाल विकास और शिक्षण पद्धति होगा, जिससे कि 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के पूछे जाएंगे। भाषा भी इसमें दूसरा खंड इसमें जो होता है भाषा होता है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में वही हिंदी और अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत, और भाषा 2 में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा होता है। तो जो भाषा 1 है, जो सहायक शिक्षक बनेंगे हिंदी और अंग्रेजी उनको लेना होगा, जिससे कि 40 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न हिंदी से और 20 प्रश्न अंग्रेजी से। मान लीजिए कोई उर्दू के शिक्षक है, उर्दू सहायक शिक्षक है, तो उनको हिंदी नहीं लेना है, बल्कि हिंदी के जगह उनका सब्जेक्ट जो होगा उर्दू होगा। उर्दू से 20 प्रश्न और 20 प्रश्न अंग्रेजी से होंगे, तो ये 40 प्रश्न उनका रहेगा। और जनजातीय भाषा में
जो जनजातीय भाषा कोई भी लीजिए आप, नागपुरी, खोटा या फिर पंचपरगिया, कुरमाली या फिर आप कोई और जनजातीय जो भाषा है उसमें से लेते हैं, तो उसमें से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक के ये होंगे। तो यहाँ तक हो गया ये बाल विकास भाषा 1 और भाषा 2। अब इसमें और भी कुछ सब्जेक्ट है, जैसे गणित, गणित भी पूछा जाता है इसमें, तो 60 प्रश्न रहेंगे, 60 अंक के। उसी तरह पर्यावरण EWS EVS रहेंगे, जो कि 60 प्रश्न रहेंगे, 60 अंक के रहेंगे। तो कुल जो है 200 प्रश्न रहेगा, 200 अंक का। ये 1 to 5 का सिलेबस था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। अब आते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए यहाँ पर अनिवार्य विषय में सबसे पहले बात करें तो अनिवार्य में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो सब्जेक्ट इसमें रहेगा वो रहेगा बाल विकास और एवं शिक्षण पद्धति, जिससे कि 25 प्रश्न रहेंगे, 25 अंक के। अब भाषा 1 और भाषा 2, तो भाषा 1 में वही अगर सामान्य शिक्षक है तो हिंदी और अंग्रेजी, या फिर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो हिंदी या संस्कृत से। कुल इसमें हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर 50 प्रश्न होंगे, जिसमें कि हिंदी से 25 प्रश्न और अंग्रेजी से 25 प्रश्न। अगर कोई संस्कृत का टीचर है तो संस्कृत से 25 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से 25 प्रश्न। और मान लीजिए कोई उर्दू शिक्षक है तो उर्दू के लिए यहाँ पर तो नियम था कि 20 प्रश्न उर्दू से रहेंगे और 30 प्रश्न रहेंगे अंग्रेजी से। तो इसी में नया नियमावली बनाई गई 2022 में, तो यहाँ पर नया चेंज हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो उर्दू के शिक्षक होंगे उनके लिए पहले था 20 और 30 का रेशियो, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 25 प्रश्न उर्दू से भी रहेंगे और 25 प्रश्न अंग्रेजी से रहेंगे, तो कुल 50 प्रश्न ये अनिवार्य विषय। अब वैकल्पिक में तो क्या आपको पता है 6 to 8 के लिए आपको जो साइंस के कैंडिडेट है और आर्ट्स और कॉमर्स के कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो अगर मान लीजिए कोई साइंस का कैंडिडेट है तो गणित विज्ञान के शिक्षकों के रूप में वो अप्लाई करते हैं, या तो वो आर्ट्स के छात्र हैं तो समाज अध्ययन, या फिर कॉमर्स के हैं तो समाज अध्ययन में अप्लाई करते हैं। तो उसी में से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर देखिए जो भी आप पेपर सिलेक्ट करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया है। और अगर कोई भाषा शिक्षक है कि जैसे कोई हिंदी साहित्य है, संस्कृत है, उर्दू है, या फिर संथाली में मुंडारी के टीचर वो बनना चाहते हैं तो वहाँ से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप जो गणित या विज्ञान शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 150 प्रश्न वहाँ से, जो आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र हैं तो उनके लिए 150 प्रश्न, या फिर भाषा शिक्षक है तो 150 प्रश्न। तो हर एक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। तो इस तरह से अगर कुल मिला दें बाल विकास मतलब अनिवार्य पेपर और वैकल्पिक पेपर दोनों मिला दें तो कुल 6 to 8 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 250 प्रश्न पूछे जाएंगे, 250 अंकों का ये होगा। तो इस चीज़ों को यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसका सिलेबस भी हम आपको अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर एक बदलाव हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये 25-25 प्रश्न रहेंगे, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर आप परीक्षा देते हैं तो कितने घंटे, तो 1 to 5 के लिए इसमें 2 घंटा 30 मिनट समय मिलता है आपको परीक्षा देने के लिए, और 6 to 8 के लिए 3 घंटा का समय मिलता है आपको एग्जाम देने के लिए। अगर कोई वही दृष्टिबाधित है या फिर दिव्यांग है तो उनको 30 मिनट अतिरिक्त इनको समय मिलता है, जिससे कि परीक्षा वो और भी आसानी से देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि 250 अंक का 6 to 8 और 200 अंक का 1 to 5, तो इसमें किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरी जानकारी हो गई। इसके अलावा जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम उसके बारे में आपके साथ उसके वीडियो बनाकर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। और साथ ही इसके लिए आपको तैयारी किस तरह से करना है तो ध्यान रखिएगा, अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसके अनुसार जो सिलेबस है उसके अनुसार आप लेके चलिए, और जो मूल किताबें हैं जैसे NCERT वगैरह हो गए, ऑथेंटिक बुक हो गए, उन चीज़ को आप पढ़िएगा। या फिर आप हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं, आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, लाइव क्लासेस होंगे और हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको एग्जाम तक उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा इसमें कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लियरली लाइव डाउट पूछ सकते हैं, जिसमें कि ऑफलाइन फैसिलिटी, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा इसमें फैसिलिटी मिलता है। और जो भी क्लासेस होती है हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर, स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसमें कि आपको सारी क्लासेस यहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी।
अभी कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप स्टोर में जाइएगा जेटेट के कोर्स में, वहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट लीजिए, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, पेमेंट वगैरह कर लेना है, उसके बाद आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो भी छात्र टीजीटी पीजीटी के लिए भी, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी वैकेंसी आने वाली है कुछ दिनों में या फिर अगले महीने तक, तो उसके लिए भी क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। आप डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए या फिर जनरल पेपर के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कैसे जुड़ना है, तो वही आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। जितने भी क्लासेस हमारी चलती हैं ऐप पर ही चलते हैं, और वहीं पर सारे लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और साथ ही डाउट सेशन भी उपलब्ध कराया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। थैंक यू एवरीवन।